है, बिहार में ज्वाली में कर मिल रहा है। साथियों, किसानों ने आंदोलन किया, 1000 किसान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री जी के मुंह पर नहीं रहेंगी। और रही बात 1 लाख 1 पेंशन की देना हो, रोजगार देना हो, सभी चीज में भारतीय जनता पार्टी सुन ले रही है। आज जब पूरी तरीके से लोकतंत्र में हाल हो गया है, उस तरीके से भी हमें रोड पर आना हुआ है। आज पूरी तरीके से आटा चावल पे टैक्स लगा दिया है, छोटे बच्चों के दूध पीने पर उसमें भी टैक्स लगा दिया है। अभी एक नया कल फरमान जारी हुआ है मोदी जी का कि जो चाय वाले हैं, नुक्कड़ वाले हैं, उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सीना जोड़ कहकर कहते थे कि मैं चाय वाला हूं, चाय वाले का दर्द समझता हूं। क्या यही दर्द है मोदी जी कि आप चाय की नुक्कड़ पर ही आपने लगा दिया टैक्स, चाय की दुकान पर टैक्स लगा दिया। आज साथियों, चाहे जो भी हो, आज पूरे भारत को सिर्फ 4 गुजराती क्यों चला रहे हैं? क्या भारत में और काबिल लोग नहीं है? साथियों, हमें आपको समझना होगा, अगर ये हमारी आपकी नहीं, हमारे आपके बच्चों की सबकी लड़ाई है कि जिस तरीके से आज हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है, हर चीज में हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज मौजूदा स्थिति ये हो गई है, सरकारी नौकरी तो दूर, संविदा पर नौकरी नहीं मिल रही है। क्या मिल रही है संविदा पर नौकरी? नहीं मिल रही है। साथियों, एक बार जोरदार नारा लगाकर हम अपने मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। तो बता दें कि 10 मिनट के भीतर आकर के जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन ले लें। साथियों, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की अपील पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो 11 बजे से 1 बजे तक होना था, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों के द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई अमित वर्मा जी और कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, हमारे आम आदमी पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई सचिंद्र वर्मा जी और आम आदमी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, और यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अकबरपुर के सम्मानित विधायक आदरणीय श्री रामचंद्र राजभर जी, समाजवादी पार्टी के दूसरे सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव विधायक कटेरी आदरणीय श्री लालजी वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और सम्मानित विधायक हम सब के नेता आदरणीय श्री राममूर्ति वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सम्मानित विधायक आलापुर आदरणीय श्री त्रिभुवन दत्त जी, सम्मानित पूर्व एमएलसी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री हीरालाल यादव जी, सम्मानित आदरणीय पूर्व एमएलसी बड़े भैया आदरणीय श्री विशाल वर्मा जी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जितने भी सम्मानित विधानसभा सेक्टर जोन बूथ के यूथ के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं नगर के, आप सबका हम इस कार्यक्रम में तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। ये हमारी महिला बहनें बैठी, इनका भी स्वागत करते हैं। साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन की इस अपील पर आज पूरे देश के सांसद एक जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसके तहत पूरे देश के जनपद मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन इस बात का चल रहा है कि जब इस देश को आजादी मिलती है, इस देश का संविधान तैयार होता है, तो संवैधानिक व्यवस्था में तय किया जाता है कि इस देश के हर जाति, हर भाषा, सांस्कृतिक क्षेत्र से लेकर के जनता से लेकर के कलाकार से लेकर के राज्यसभा और लोकसभा के माध्यम से हर व्यक्ति का हर आवाज के प्रतिनिधित्व सदन के अंदर होगी। ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था में तय होता है। यह भी तय होता है कि जो विपक्षी दल होंगे, संविधान की व्यवस्था को चलाने के लिए विपक्षी दलों को ये आजादी होगी कि जब सरकारें कोई कानून बनाएंगी, सरकारें सदन के अंदर कोई कार्य करेंगी, तो विपक्ष के दलों का सदन के अंदर उस वक्त पर वक्तव्य रखना, उन पर बहस करना, इसीलिए
ये संवैधानिक व्यवस्था और सदन चलाई जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर जब बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, जब भारतीय जनता पार्टी अपने वादों खिलाफी में फंसी हुई है, जब भारतीय जनता पार्टी इस देश के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है, जब भारतीय जनता पार्टी इस देश की मुद्रा को गिरने से रोक नहीं पा रही है, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जब सदन चलाती है, सदन के अंदर एक साजिश के तहत इनके सांसद के पास पर कुछ नौजवान सदन के अंदर जाते हैं और सदन के अंदर जाकर के वो नौजवान कहते हैं ये सरकार जिस तरीके से भगत सिंह ने सदन के अंदर अंग्रेजों की ब्रिटानिया हुकूमत में बम फोड़ के उनकी कानों में चू लगाने का काम किया था, इन नौजवानों ने सदन के अंदर जाकर के इस सरकार के खिलाफ नारे लगाए कि सरकार रोजगार दे, नारे लगाए सरकार महंगाई पर लगाम लगाए। तब भारतीय जनता पार्टी के लोग उन नौजवानों को गिरफ्तार तो करवाते हैं, साथ में जब विपक्ष के हमारे सम्मानित सांसद इस बात की वकालत करते हैं कि नौजवानों की क्या मंशा थी, ये नौजवान चाहते क्या थे, सदन के अंदर अगर आए हैं तो दो बातें तय होनी चाहिए। पहली बात यह तय होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इन नौजवानों को जब पास दिया था, ये नौजवान आए थे, कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश तो नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को घुसा करके इनको ISI का एजेंट घोषित करे और देश की चुनाव की दिशा को घुमाने का काम करे। ये भी एक साजिश भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। दूसरी, इन नौजवानों को जो पास दिया, ये पास सांसद ने कैसे दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यही मांग लेकर के हमारे सांसदों ने जब सदन में आवाज उठाने का प्रयास किया तो लगभग 150 सांसदों को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सदन से निलंबित करने का काम किया। समाजवादी पार्टी के साथ सभी इंडिया गठबंधन के साथी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लेके जितने घटक दल हैं इस घटना की घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इन सांसदों का निलंबन वापस होना चाहिए। आपने सदन के अंदर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ साथ सभी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथी माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि आप इस पर चर्चा करें। प्रधानमंत्री जी, ये लोकतांत्रिक देश है, ये संवैधानिक देश है, ये राजा और रानी का देश नहीं है कि आप राजा बन गए तो आप जिसको तय करेंगे वही भारत का युवराज होगा, आप जिसको तय करेंगे वही सदन के अंदर रहेगा। बड़ी आजादियों की लड़ाई, बड़ी कुर्बानियों के बाद यह देश आजाद हुआ है। इसलिए हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं, हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह के सपने से लेके समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय नेताजी के सपनों को लेके स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर लोहिया से मलगुले से लेकर के जयप्रकाश जी से लेकर के जितने समाजवादी आंदोलन हुए हैं, आंदोलनों के माध्यम से हमेशा हमने भारत के संविधान में विश्वास किया है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास किया है और भारत को हमेशा नौजवानों और किसानों के हाथों में सौंपने का संकल्प समाजवादियों का रहा है। उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी चल रही है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं भाई अमित वर्मा जी की बातों से अपनी बात को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर RSS का राज स्थापित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उस नागपुर के कार्यालय से देश का संविधान चलाना चाहती है, हम लोग ये होने नहीं देंगे। भाई अमित वर्मा जी की बात से मैं इसलिए जोड़ना चाहता हूं, आपने कहा कि अंग्रेजों की नाजायज औलाद है RSS के लोग, आज ये देश की कुर्सी पर बैठे हैं। हमें याद है वो दिन जब इस देश के अंदर एक प्रधानमंत्री ने शपथ लिया तो इस देश के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कहा कि आज भारत के लिए काला दिन है। जब RSS की विचारधारा से पुष्पित और पल्लवित इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, जिसकी गवाही से 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी होने का काम हुआ था, वो लोग इस देश की कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। इसलिए हमारे नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 में सदन के अंदर इस बात को कहा था, ये RSS के लोगों को इस देश की कुर्सी पर पहुंचने नहीं देना है। ये बड़े धूर्त और नापाक इरादे के लोग हैं। अगर ये देश की सत्ता पर काबिज होंगे कि देश में दंगे और फसाद करवा देंगे, देश की संवैधानिक व्यवस्था को खतरा पैदा करेंगे। इसलिए साथियों, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथी हम सभी भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग इस बात का संकल्प लेते हैं, भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का प्रयोग है। समाजवादी संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इसलिए अगर संविधान की मूल भावना
जो भारत के संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना, उसमें धर्मनिरपेक्षता भी है, समाजवाद भी है। आपने अगर इस देश की ताना बाने को, गंगा जमुनी तहरीक को अपने साजिश और षड्यंत्र से तोड़ने का काम किया तो समाजवादी विचारधारा के लोग सड़कों पर उतर करके आपकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ये हम अपील करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, तमाम मुद्दे हैं, हम समाजवादी साथियों आपसे कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई मजहब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई ईमान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी देश के लिए नहीं सोचा है। नागपुर का वो मुख्यालय याद करो, जब 1947 में देश आजाद होता है तो 1947 की आजादी के बाद पूरा देश तिरंगे झंडे के नीचे जश्न मनाता है, लेकिन इन आरएसएस वालों, हाफ नैकर वालों ने अपने मुख्यालय पर काला झंडा फहरा करके शोक मनाने का काम किया था, क्योंकि ये अंग्रेजों के एजेंट थे, ये अंग्रेजों के दलाल थे। जब इन्होंने काले झंडे फहराए तो कोर्ट के आदेश के बाद वो काला झंडा हटाया गया और आज ये नारा देते हैं, भारत माता की जय। आज ये देश को बचाने का ठेका लेते हैं, ये देश को बचाने की जिम्मेदारी लेके घूम रहे हैं। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं, इनके कार्यक्रम चल रहे हैं। एक कार्यक्रम चला, मेरी माटी मेरा देश। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि कौन सी मिट्टी को, कौन से देश की बात आप करते हैं, किस मिट्टी की बात करते हैं? इस मिट्टी में तपती दोपहरी में, शीतलहरी में अपना खून पसीना बहा करके, मिट्टी का सीना चीर करके इस देश के लोगों का पेट पालने का काम जो किसान करता है, तुमने उन पर भी जरा सी भी उन किसानों के ऊपर भी बर्बरता किया, लाठियां बरसाई, कीले गड़वाए, उन किसानों को ठंडी और गर्मी में सड़कों पर रहने के लिए मजबूर किया। और आप कहते हो मेरी माटी मेरा देश। इसलिए मैं सचेत करना चाहता हूं, ये मेरी माटी मेरा देश, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि हो सकता है कि इन प्रयोगशालाओं में मिट्टी ले जा करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मिट्टी को चेक कराएं, कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी क्या हो सकती है। तब इन लोगों ने जो सदन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कल्पना की है, हो सकता है इस मिट्टी को भी अडानी और अंबानी को बेचने का काम करें। ये भी एक साजिश हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनके इन कार्यक्रमों में झांसे में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर महोदय से भी पूछना चाहता हूं, क्या आप इस समय पूरे जिले के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रहे हैं? जहां तक मेरी जानकारी है, आपके बीडीओ, आपके सेक्रेटरी उन प्रधानों से जबरदस्ती पैसे खारिज करवा ले रहे हैं। ये मैं पूछना चाहता हूं जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर से कि आप बताओ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी ऐसी बजट की व्यवस्था की है कि गांव में जाकर के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम, नाश्ते से लेकर के वहां टेंट से लेकर के जो आयोजन किए जा रहे हैं, कोई बजट सरकार ने नहीं दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार आपका सेक्रेटरी हमारे प्रधानों के ऊपर दबाव बना करके उनसे जबरदस्ती वसूली करके कार्यक्रम कराया जा रहा है और पैसे के विकास के रास्ते के पैसे को अनायास खर्च किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपने जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उन सरकारी कार्यक्रमों में किसी नेता के, किसी दल के नेता का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। प्रोटोकॉल संवैधानिक व्यवस्था का होता है, प्रोटोकॉल संसद का होता है, प्रोटोकॉल विधायक का होता है। लेकिन माननीय जिलाधिकारी महोदय, आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मंच उपलब्ध करा करके उनके भाषण गाँव करवाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है और समाजवादी पार्टी आपसे कहना भी चाहती है कि जो हमारे प्रधानों से, जिले के प्रधानों से वसूली हो रही है, जो जिले के प्रधानों से अनायास पैसा लेकर के भाजपा के काम किए जा रहे हैं, इनको आप बंद करवाने का काम करें। नहीं तो नए वर्ष की शुरुआत में समाजवादी पार्टी अम्बेडकर नगर सड़क पर उतर करके आपसे निपटने और लड़ने का काम करेगी। ये हम आपसे अपील करना चाहते हैं और आपसे भी कहना चाहते हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय, अगर आपको ज्यादा शौक है भारतीय जनता पार्टी को पुष्प तौर पर ललित करने का, तो आप जिलाधिकारी की कुर्सी छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके हमारे सामने खड़े हो जाओ। आपको पता चलेगा समाजवादी पार्टी में कितनी ताकत है। ये अपील करना चाहता हूं। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आज देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी समाजवादियों पर है। समाजवादियों ने इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया था। समाजवादियों ने इस देश के को लड़ करके अंग्रेजों को इस देश से भगाने का काम किया था। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना, आरएसएस के लोगों से पूछना,
कि एक क्रांतिकारी का नाम बताओ जो आरएसएस की विचारधारा से पला और बड़ा हो, जो देश की आजादी की लड़ाई में लाठी गोली खाया हुआ जेल जाने का काम किया हो। कभी इन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, कभी इन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लेने का काम नहीं किया। लेकिन जब देश समाजवादी विचारधारा के शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के, और जब 1942 का देश भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, तो यही हमारे स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादियों ने पूरा लुका छुपी का खेल अंग्रेजों से खेलते हुए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को सफल करवाने का काम हम समाजवादियों ने किया था। इस देश को आजाद कराने का काम हम समाजवादियों ने किया। इनके पास कोई महापुरुष नहीं है। ये सरदार पटेल की बात करते हैं। सरदार पटेल जिन्होंने सबसे पहले, अगर आरएसएस पर ज्ञापन लेने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय से चाहेंगे कि वो आवे और ज्ञापन ले लें, और हम लोगों ने जो समय दिया था उस समय पूरा हो गया है। अब आप आ जाए तो आ जाए, नहीं तो हम ही लोग आने की तैयारी करें। इसलिए साथियों, हम चाहते हैं कि